हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज के करंट अफेयर के साथ साथ हम प्रमुख योजनाओं को पढ़ेंगे और जानेंगे कि 2025 से 24-25 में कौन कौन सी योजनाएं निकल के आई है। उन सभी योजनाओं को कवर करेंगे आज की क्लास में और कुछ करंट अफेयर को भी देखेंगे। 2025 के सभी करंट अफेयर को भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जिस क्लास में हम आज के सब प्रमुख योजनाओं को कवर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से चलिए शुरू करते हैं। पहली जो योजना आप सभी के लिए निकल के आ रही है वो योजना, पहली योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को घोषित प्रधानमंत्री सूर्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सूर्य उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या वह भारत के सभी घरों को मुफ्त बिजली पहुंचाने का योजना का था? क्या एक करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाने की थी? या देश भर में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना था? या मध्य वर्गीय परिवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का सब्सिडी देना था? तो इसका जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना जो शुरू की गई थी, इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों को बिजली मुफ्त देने की योजना है। ये घरों में सोलर पैनल के द्वारा बिजली देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, और अगला जो योजना है वो योजना है प्रजापालन योजना। ये कि कौन सी सरकार ने योजना शुरू की थी? प्रजापालन का अर्थात है प्रजाओं को, मतलब वो जो भी नागरिक है उनको सहायता देने के लिए। क्या वह कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की था, या तेलंगाना, या आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रजापालन स्कीम को तेलंगाना सरकार ने यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया था। तेलंगाना सरकार जो कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सरकार वहाँ चल रहा है, जिसके कारण से वहाँ पर सेंट्रल को स्कीम को लॉन्च नहीं कर रहे, लेकिन वह अपने स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अभी इंदिरा अम्मा योजना लॉन्च किए थे घरों देने के लिए। तो उसी प्रकार इन्होंने प्रजा को कुछ पैसे देने के लिए, यहाँ पे स्कीम्स देने के लिए यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया था, प्रजापालन स्कीम लॉन्च किया था। बाकी अगली जो आप सभी के लिए न्यूज़ और अगली स्कीम जो निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो स्कीम है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आपको बताना है कौन सा योजना है। तो क्या वह पुडुचेरी है, क्या लक्षद्वीप है, या जम्मू कश्मीर है, या चंडीगढ़ है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे पहले जो विश्वकर्मा योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसको सबसे पहले जम्मू कश्मीर ने इसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। इसके तहत 18 प्रकार के ट्रेड को यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। 15,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पे जो भी 15 प्रकार के जितने में ट्रेड है, यानी मान ली लोहार हो गए हैं, बुनाई हो गए, कटाई हो गए, इन सब के, और सिलाई, इन सभी के डिपार्टमेंट वालों को यहाँ पे अपना एक सब्सिडी दिया जाएगा ताकि वो अपने रोजगार को बढ़ा सके। इसके लिए ये लागू किया गया था विश्वकर्मा स्कीम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2022 में। उसके बाद किस मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की है? आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई है। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, या विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय द्वारा, या कृषि मंत्रालय द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगली जो योजना आप सभी के लिए वो योजना है कि छत्तीसगढ़ में शुरू की गई मतारी बंदरा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मतारी बंदरा योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि इसके तहत जो भी महिलाएं हैं 21 से लेकर 65 साल तक जो कि विवाहित
विवाहित है, जो कि विवाहित है, उनको यहाँ पे पैसे देने के, यहाँ वहाँ पे 2100 रुपये देने को रखा गया था कि छत्तीसगढ़ उन्हें 2100 रुपये देगी ताकि वो अपने बच्चों का पोषण कर सके। यहाँ विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया था ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इसके लिए 2100 रुपये देने का प्रावधान रखा गया था इसके तहत, समझे। तो इसका छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। बाकी अगली जो स्कीम आप सभी के लिए निकल के आ रही है, अगली स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना कब शुरू की गई थी? अब पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर की योजना के तहत 300 यूनिट फ्री मुफ्त देने का योजना रखी गई थी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना रखी गई थी। घरों को मुफ्त सौर बिजली प्रदान करना, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी प्रदान करना, या पवन ऊर्जा की बिजली से आपूर्ति करना, या गाँव में मुफ्त बल्ब लगाने का है, एलईडी बल्ब लगाने। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आंसर ए हो जाएगा आप सभी का। घरों में मुफ्त सौर बिजली प्राप्त देना था, जिसके तहत 300 यूनिट फ्री देना था। नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, स्वयं लॉन्च किया था इसे। बाकी अगली जो है अगली स्कीम है आप सभी के लिए कि किस राज्य ने आशा किरण शुरू किया था। आशा किरण योजना शुरू की थी आशा किरण के नाम पे। तो क्या हुआ, तमिलनाडु ने लॉन्च किया था, या कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, या गुजरात में? तो ये जो लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया था आशा किरण योजना। आशा किरण योजना की इसके तहत जो भी इसके अंदर कई सारे योजनाएं आती है। आशा किरण इसके अंदर कई सारे बहुत सारी योजनाएं थी जो कि बच्चों से, महिलाओं से रिलेटेड थी। उन लोगों को एक स्कीम में डाल दिया गया, एक के अंदर डाला गया। तब उसके तहत यह जो आशा के नाम इसलिए रखा कि आशा जो बहनें हैं, आशा जो है उनके तहत जो भी नेत्रहीन है उन्हें चश्मा देने का आता है, उनके नेत्र को इलाज करवाने का, जैसे कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये जो लॉन्च की था वो कर्नाटका सरकार ने लॉन्च किया था। तो आंसर बी हो जाएगा इसका आपका, समझे। बाकी जो अगली जो न्यूज़ है आप सभी के लिए, अगली जो आप सभी के लिए योजना है वो योजना है केंद्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उसका जो लक्ष्य था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना? नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। क्या शहरी आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना? ये हो सकता है। क्या शहरी परिवार प्रणाली विकसित करना? क्या शहरी कृषि को बढ़ावा देना? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की गई थी, इसके तहत 2.1, इसके तहत 1 करोड़ गरीब घरों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है 2.0 के तहत। 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवार को यहाँ पे घर देने का योजना रखी गई है। इसे भी पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है, समझे। बाकी अगली जो योजना आप सभी के लिए निकल के आ रही है वो योजना है संपूर्णता अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? संपूर्णता अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? क्या वह ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना ने शुरू किया है, या नीति आयोग ने, या भारतीय रिजर्व बैंक ने, या वित्त मंत्रालय ने? तो इसका जो आंसर आप सभी का हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग ने इसे शुरू किया है। नीति आयोग ने इसमें कई सारे संपूर्णता अभियान में कई सारे योजनाएं निकल के आती है संपूर्णता अभियान में। इसके तहत बहुत जो भी काफ़ी सारा अभियान जो थी, इनको एकजुट करके, इनको एक जगह मिलाकर इन्हें संपूर्णता अभियान का नाम दिया गया है। जितने भी कार्य को नहीं हो पा रहा था, सभी डिपार्टमेंट द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई थी वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही थी, तो इसे एकरूपता करके एक संपूर्णता अभियान के तहत जोड़ दिया गया है नीति आयोग द्वारा, ताकि उसे सही से डेवलप किया जा सके, लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए ये संपूर्णता अभियान को संगठित किया गया था। बाकी अगली जो योजना है आप सभी के लिए निकल के आ रही है, अगली योजना है
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो क्या वह मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने, या राजस्थान ने, या महाराष्ट्र ने, या उत्तर प्रदेश ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा माझी बहनी योजना, जो माझी लड़की बहनी योजना जो शुरू किया है वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने 2100 रुपया या 2100 रुपया देने को रखा है। जो भी महिलाएं हैं, जो 21 साल से लेकर 65 साल तक जितने भी महिलाएं हैं, उनको अपने एक वित्तीय पोषण देने के लिए, वित्तीय पोषण देने के लिए, ताकि वो अपना कुछ कर सके, अपने लिए कुछ योजनाएं अपने लिए कुछ योजनाएं बना सके, ताकि वो भी फाइनेंशियली मजबूत हो सके, जिसके लिए लड़कियों को पैसा दिया गया है ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल को मजबूत कर सके। तो इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे सीधे पैसे पहुँचाने का काम किया महिलाओं को। बाकी अगली जो योजना है आप सभी के लिए, अगली योजना है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। किसने शुरू किया? एक वैज्ञानिक एक व्यापार योजना की बात करें तो ICMR के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। इसे जो शुरू किया है वो शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान, जो कि अपना कृषि मंत्रालय जिनके अधिकार में आता है, शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें अभी 2024 में ही बनाया गया था, कृषि मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अभी शुरू किया इसे शिवराज सिंह चौहान ने, ताकि जो भी वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक है वो किसी एक उत्पाद को डेवलप करने का कार्य जरूर करेंगे। उसके लिए एक योजनाएं रखी गई थी कि कम से कम यहाँ पे 150 जो वैज्ञानिक है, जो कृषि वैज्ञानिक है, उनको एक उत्पाद को डेवलप करने का एक लक्ष्य दिया गया है, ताकि उस डेवलप करके उन्हें उसे आगे बढ़ाया जा सके, ताकि एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके, ताकि कम से कम 150 प्रोडक्ट को एक वर्ष में डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बाकी अगली योजनाएं जो आप सभी के लिए है, अगली योजना है वही एक उत्पाद योजना। ये भी शिवराज सिंह चौहान का आंसर बी हो जाएगा आप सभी का। फिर अगली जो योजना है आप सभी के लिए है वो योजना है अस्मिता परियोजना का प्रथम उद्देश्य क्या था? अस्मिता परियोजना का प्रथम उद्देश्य क्या था? अस्मिता का अर्थ है जिसके तहत क्या स्कीम ली गई थी। इसके तहत जो अस्मिता परियोजना का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य जो रखा गया अगले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष में जो भी किताबें हैं उसको कई सारे लैंग्वेजेस में कम से कम 22,000 पुस्तकों को, बहुत सारे भाषाओं में 22,000 पुस्तकों को विकसित करना था, ताकि कई सारे जो बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, हिंदी इंग्लिश चाहे उसे मातृभाषा पढ़ पाते हैं, मातृभाषा सिर्फ स्वयं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, जिसके तहत वह अब 2000 पुस्तक विकसित किए जाएंगे, जो कि मातृभाषा और 5 अनेक भाषाओं में जो लॉन्च की जाएगी। इसके तहत जो भी बच्चे होंगे अब इस बुकों को पढ़ पाएंगे, वो अपनी शिक्षा को बढ़ा पाएंगे, जिसके तहत इसे लॉन्च किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। अस्मिता परियोजना का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य यह था कि 5 वर्ष में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकों का विकसित करना था। 22,000 पुस्तकों का विकसित करना उद्देश्य रखा गया था, समझे। फिर अगली जो न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ है, चाहे अगली आप योजना की बात करें तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की बात की थी। अभी अग्निवीर योजनाएं थी, जो अग्निवीर योजनाएं थी, उसके तहत लोगों ने आंदोलन भी किया, आपने देखा भी होगा, जिसमें 4 वर्ष के लिए यहाँ पर योजनाएं रखी गई थी, ताकि 4 वर्ष बाद उन्हें रिटायर कर दिया, हटा दिया जाएगा उसके बाद वो अपना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसकी समंजसता थी युवाओं में। तो युवाओं ने इसके लिए मांग उठाया, तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो की थी यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक निर्णय लिया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो करेगी क्या, जो भी पुलिस की
जो पुलिस की जो जॉब्स होगी, जो नौकरी होगी, पुलिस की जो नौकरी होगी उसमें सभी को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान रख दी है, ताकि इस सभी बच्चों को वहाँ पे जो भी वहाँ से रिटायर होकर आए वो ऐसे ना बैठे, ताकि वो भी एक रोज़गार के साथ जुड़े रहें। इसके लिए उन्होंने 10% का आरक्षण घोषित किया है। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। 10% का आरक्षण का घोषणा की है। जो भी अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनके लिए 10% की ये योजनाएं रखी गई है। 10% उनको नौकरी मिलेगी, 10% सभी पुलिस में, सभी पुलिस स्टेट पुलिसों में, समझे। बाकी अदर CISF में भी अलग अलग योजनाएं लाई गई है। 10% CISF में भी दिया गया है, 10% की नौकरी CISF में भी दिया गया है। तो सभी कई सारे स्कीम है, बाकी वो खाली नहीं बैठेंगे, समझे। भारतीय धरती अब्बा, अगली जो स्कीम योजनाएं निकल रही है, धरती अब्बा योजना, जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष योजना किसने शुरू की है? तो आपने समझ गया होगा। धरती अब्बा किसे कहते हैं आपको पता ही है, बिरसा मुंडा। हाँ, झारखंड के पिता, चाहे झारखंड के गुरु, चाहे झारखंड के कहिए आप अब्बा कहिए, चाहे झारखंड के भगवान कहिए, चाहे आदिवासियों के भगवान के, इन सबके भगवान कह सकते हैं आप। ऐसे तो भगवान कहिए तो वो जो है बिरसा मुंडा, उनके नाम पे अभी लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इसे। नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, धरती अब्बा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष योजना, जिसके तहत अभी सभी ग्रामीण जो जनजातीय लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मेन लाइन में लाने का, जो बैकअप लाइन है, बैकअप लाइन से मेन लाइन में लाने के लिए इनकी ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये लॉन्च की गई थी वो झारखंड में लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। धरती अब्बा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष योजना को झारखंड सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, समझे। बाकी जो अगली जो योजनाएं आप सभी के लिए है, वो अगली योजना है, कौन सा राज्य भारत के पूर्वी डिजिटल और सुरक्षा दस्तावेज को पंजीकरण के लिए संपदा 2.0 रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की है। इसके तहत जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो कि मध्य प्रदेश से MP के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी को अब डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन आप पूर्ण तरह देख सकते हैं, पूरे क्लियर ही देखा जा सकता है, जिसके लिए ये लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। MP सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया था। इसे जो सभी डॉक्यूमेंट को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा, डिजिटली रूप से कर दिया जाएगा, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो अब पूर्ण तरह से इस स्कीम को देख पाएंगे, समझे, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाएंगे। फिर अगली जो स्कीम जो निकल के आ रही है, वो स्कीम निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना शुरू की है। बीमा सखी योजना तो अभी लॉन्च की है उन्होंने, अभी 2024 में अभी लॉन्च किया, दिसंबर के माह में ही लॉन्च किया। तो अभी लॉन्च किया, तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी महिलाएं जो कि 12th या 10th कर रखी है, उनको LIC के तहत उनको करवाने का मौका मिलेगा। LIC के एजेंट बनकर वो अब अपने स्किल्स को बढ़ा सकती है, ताकि वो सेल्स कर सकती है, LIC के एजेंट्स बन सकती है। इसके लिए ये शुरू की गई थी स्कीम। ये जो स्कीम शुरू की गई है, वो स्कीम अभी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की थी, हरियाणा में शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने हरियाणा में इस स्कीम को लागू किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। बाकी अब आखिरी जो योजना आप सभी के लिए निकल के आ रही है, आखिरी योजना है, केंद्र मंत्रालय की बैठक में स्वीकृत प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, विशेषता क्या था, आपको बताना है। क्या छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा था, या बिना किसी सुरक्षा और गारंटी की शिक्षा ऋण देना, या मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना, या ग्रामीण विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता देना। तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ये आखिरी क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और बताना है कि आपको कैसा लगा क्लास, और आपको इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, समझे। बाकी अगर क्लास आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर ये कमेंट करें कि आपको क्लास किस प्रकार अच्छा लगा, और इसी तरह का हमें भी एडवाइस कर सकते हैं आपको किस प्रकार की क्लास लेकर आऊँ आप सभी के लिए। तो मैं आप सभी के लिए हर प्रकार क्लास के लेकर आता हूँ। बाकी करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए यूँ ही चलती रहेगी। करंट अफेयर की क्लास के बीच में मैं किसी एक टॉपिक को पकड़ कर आप सभी को उस पूरे टॉपिक को कवर करवाने का काम करूँगा। तो चिंता नहीं कीजिए, मैं संपूर्ण आपको जो भी
अभी 10 से 20 मिनट के अंदर सभी करंट अफेयर क्लास समाप्त हो जाता है। इसके तहत आज योजनाएं आप सभी को जो भी योजनाएं थी योजनाएं वो समाप्त होगी, स्कीम समाप्त हो गई है। अब आप जाके इसे घर पे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये जो PDF है आपको हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।